ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो 200 आउट ऑफ 200 के बन जाते हैं। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी एक बहुत अच्छे रिजल्ट की तरफ आपको अप्रोच करेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज करण वर्मा एंड टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट CUET इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज आपका एक कंपलसरी पेपर है CUET में, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। लेकिन BHU और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को जैसे आप टारगेट कर रहे हो तो उनमें कई सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू टू टेक द लैंग्वेज। जैसे आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, मिनिमम 3 डोमेन्स एंड एक जनरल टेस्ट, तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है CUET के एग्जाम में। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट विच इज़ आर इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपका एक ऐसा पेपर है जिसमें से आप 200 में से 200 स्कोर कर सकते हो। पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आपको डाटा दिख रहा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में 200 आउट ऑफ 200 यानी कि 100% को स्कोर करा था। एंड बात यह है कि जो भी स्टूडेंट फुल मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर करता है उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में 3 सेक्शंस आपके मेन हैं। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा वोकैबुलरी एंड तीसरा आपका वर्बल एबिलिटी और ग्रामर, ठीक है। ये तीनों सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप अगर अच्छे से उसको पढ़ रहे हो, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, उसको आप मेंटेन करोगे कि रोज़ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2-2 3-3 पैसेजेस लगाओगे तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। तो इसका तो सिर्फ एक यही तरीका है। बाकी बात रही आप वोकैब कहाँ से करोगे, तो वोकैब के लिए आपको CUET के पास्ट ईयर पेपर्स उठाने हैं, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक लिंक अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। पास्ट 2 ईयर्स के जैसे कि हैं आपके पेपर, तो आप उनको जाके देख सकते हो। ऑलमोस्ट एवरी शिफ्ट के वहाँ पर अपलोडेड है, PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसको देख के एनालाइज करके देखो कि जो वर्ड्स का लेवल है वो किस तरीके का पूछा गया है, ठीक है। उनको भी लर्न करो, उनके ऑप्शंस को भी लर्न करो, तो ये बेस्ट वे रहता है वोकैबुलरी को याद करने का। डायरी मेंटेन करो जिसमें आप अपने वर्ड मीनिंग्स को लिख रहे होगे, ठीक है। बात रही ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस करीब आपके 50 से 70 ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जो आपको याद कर लेने हैं, प्लस पास्ट ईयर पेपर्स के जो भी हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस वोकैबुलरी का सेक्शन यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहले ही बता दिया। थर्ड सेक्शन होता है ग्रामर का। ग्रामर का सेक्शन जैसे कि पहले कहा जाता था 2021 में ग्रामर का जो सेक्शन है वो कुछ आया ही नहीं था फिलअप की फॉर्म में, लेकिन 2022 में आपका रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, मोडाल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये सारे ऐसे हॉट टॉपिक्स रहे थे जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बने थे 2022 में। तो यू कैन नॉट इग्नोर द ग्रामर पोर्शन, यू हैव टू फोकस इट एंड यू हैव टू लर्न द रूल्स जो भी आपके पर्टिकुलर टॉपिक से कंसर्न्ड है, ठीक है। सो अगर आपने ग्रामर के पोर्शन को बिल्कुल मिस कर दिया तो डेफिनेटली यू गोना लूज योर मार्क्स। प्लीज़ डू नॉट टेक एनी रिस्क, अपने सेफ साइड पे सारी चीज़ें रखो। उसके आपको लेक्चर्स, उसके आपकी जो फॉर्मूला है, उसकी जो प्लेलिस्ट है जो मैंने बना रखी है अपनी ग्रामर की, वो मेरे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपके नाउन के कॉन्सेप्ट्स, प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स, मोडाल्स के रूल्स, ठीक है। एंड ऑल्सो आपका जो टेंसेस के रूल्स हैं, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन के रूल्स हैं, वो सारे अपलोडेड हैं वहाँ पर, ठीक है। जाके देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें PDF भी आपको मिल जाएंगी उसकी, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, क्वेश्चंस आपको पास्ट ईयर पेपर से ही लगाने हैं। देयर इज़ नॉट एनी सर्टेन बुक जो आपको ग्रामर के रूल्स के लिए खरीदनी है या फिर आपको पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए खरीदनी है, ठीक है। वो सब आपको लास्ट में करना है, जिसमें आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पूरे फुल लेंथ की मॉक टेस्ट लगा सकोगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो मॉक टेस्ट आपकी बेनिफिशियल रहेंगे टाइमली मैनेजमेंट के लिए एंड ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। उनको एनालाइज करना एंड डिटरमाइन करना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है या फिर वीकनेस क्या है। तो इस तरीके से हमारा होगा। बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए मैंने फुल सिलेबस डिटेल्ड फॉर्म में, जैसे कि CUET का जो NTA ने आउट करा है सिलेबस, वो तो सिर्फ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी एंड आपका ग्रामर, वर्बल एबिलिटी जो है वो दिखाता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना क्या है एग्जैक्टली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो हमें पता है, वोकैबुलरी में हम वर्ड्स याद कर लेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेंगे, ग्रामर में क्या पढ़ें, वर्बल एबिलिटी में क्या पढ़ें, तो उसके लिए फुल सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्म में अपलोडेड कर रखा है। वहाँ पर जाके उसको जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जाके उसको देख लेना। So share this video to your friends because it is quite reliable video and full detail explanation में मैंने सिलेबस की भी explanation दे रखी है, उसकी भी वीडियो मैंने अपने कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दी है, वो भी जाके देख लेना। So do share this video and subscribe my channel for more these type of videos.